हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र मौर्य। कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास में आज हम सीखने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन हुई, क्या खासियत थी उन सब में, और किस ईयर से किस ईयर तक ये जनरेशन चली हमारी। ठीक है, तो ये जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ये बेसिकली है क्या चीज़। तो जैसा कि हम टेक्नोलॉजी में खास बात यह है कि कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट होते हुए चल रहे हैं और अभी भी कई सारे इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। तो जनरेशन क्या हुए हम पहले हमारा जो तरीका था, हमारे जो पार्ट्स थे, हमारे जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं वो ओल्ड थे। जैसे जैसे हमने उन्हें अपडेट करते गए वैसे वैसे कंप्यूटर में जनरेशन बनना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जितने भी ये जनरेशन है उसमें क्या हुआ है कि हमारी कुछ नई टेक्नोलॉजी हमने इन्वेंट कर ली है, और उस नई टेक्नोलॉजी के कारण हमारे कंप्यूटर की जो वर्किंग है, कंप्यूटर का जो स्टाइल है, जो साइज है, वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। काम करने का तरीका इजी हो गया है, और इसे ही हमने क्या नाम दे दिया, इसे ही हमने जनरेशन का नाम दे दिया है। ठीक, तो जैसे कि ये लिखा ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी यूज्ड कंप्यूटर वेर क्लासिफाइड एज फॉलो। है ना, जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे थे, न्यू टेक्नोलॉजी आई, एक न्यू जनरेशन का आविष्कार हो गया। तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल इन कंप्यूटर जनरेशन। क्योंकि देखिए, आपको जो क्वेश्चन कैसे आते हैं, मतलब आपको पूरी जनरेशन याद करने की जरूरत नहीं है कि वहां पे क्या थे, क्या नाम थे, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक क्या पता होना चाहिए, कंप्यूटर जनरेशन यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जनरेशन क्या है, उनका पीरियड क्या है, कब से कब तक चला वो जनरेशन, कब तक चली वो जनरेशन, और उसमें किस प्रकार के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा था, और कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई तो दूसरी जनरेशन का स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये टेबल थोड़ा समझते हैं। आप यदि ये टेबल भी याद रख लेते हैं तो आप ये समझिए कि आपकी जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वो आपने कंप्लीट कर लिया है, वो आपको मालूम है। तो जैसे फर्स्ट जनरेशन जो स्टार्ट है हमारा, फर्स्ट जनरेशन की हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन मतलब पहली बार जो कंप्यूटर है वो वहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट जनरेशन जो है कंप्यूटर की कब स्टार्ट हो रही है हमारी, 1946। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन 1946 से स्टार्ट हो रही है और 1955 तक ये चल रही है। ठीक, यहाँ पे क्या इस्तेमाल होते थे, यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होते थे। वैक्यूम ट्यूब क्या होते हैं, यदि आपने पुराने टीवी देखे होंगे जो पीछे बहुत बड़ी लंबी स्क्रीन होती थी, उसमें एक ट्यूब लगी होती थी। ठीक है, उसी प्रकार से ये वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। जो हमारे सीटीआर मॉनिटर है, सीआरटी मॉनिटर, उसमें ये अभी भी वैक्यूम ट्यूब के कारण वो मॉनिटर इतने बड़े होते थे, और अभी देखिए एकदम फ्लैट हमारे मॉनिटर आने लगे हैं। ठीक, तो जो फर्स्ट जनरेशन है वहां पे क्या होते थे, 1946 से 1955 तक चले, और ये वैक्यूम ट्यूब इसमें इस्तेमाल होते थे। इसके बाद वैक्यूम ट्यूब थोड़ा सा हमने और एडवांस किया, थोड़ा एक न्यू टेक्नोलॉजी आई। न्यू टेक्नोलॉजी क्या आ गई, ट्रांजिस्टर आ गई। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब को किसने रिप्लेस कर दिया, ट्रांजिस्टर ने। ठीक है, जब ट्रांजिस्टर आ गया तो हमारी सेकंड जनरेशन बन गई यहाँ से। ठीक है, हमने क्या किया, वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया, हमने ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करने लगे, इसे हमने सेकंड जनरेशन का नाम दे दिया। तो सेकंड जनरेशन कब स्टार्ट हुई, 1955 टू 1965। ठीक है, तो 1955 से 1965 के बीच हम सेकंड जनरेशन आ गई, और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी वो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर रहे थे। ट्रांजिस्टर इन्वेंट हो गया, उसे हम इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, फिर ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर कुछ समय तक हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद एक न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, क्या आ गई हमारी, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गई। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट ने हमारे जो कंप्यूटर की जो एक न्यू जनरेशन को जन्म दिया। है ना, हमारी थर्ड जनरेशन आ गई। थर्ड जनरेशन कब से आई, 1965 से 1975। ठीक है, 1965 से 1975 हम थर्ड जनरेशन चल रही थी, और यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे थे आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी को हमने और थोड़ा सा एडवांस किया, थोड़ा सा हमने उसको और अपग्रेड किया, थोड़ा सा और फास्ट किया, और हम किस में आ गए, माइक्रो प्रोसेसर या लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर मतलब ये आईसी से और छोटे हो गए माइक्रो प्रोसेसर। प्रोसेसर की मदद से हम काम करने लगे, तो माइक्रो प्रोसेसर आया और इसने फोर्थ जनरेशन को इन्वेंट किया। ठीक है, ये कब तक चली, 1976 से 1988 तक हमारी फोर्थ जनरेशन थी, जिसमें हम क्या इस्तेमाल करते थे, माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद अब अभी जो हमारी जनरेशन चल रही, इन एट प्रेजेंट वी आर लिविंग इन फिफ्थ जनरेशन, इन विच वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, यहाँ पे हम एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जो कि 1988 से अभी तक हमारी कंटिन्यू है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, फिफ्थ जनरेशन बोलेंगे। ठीक, तो ये जो टेबल है, ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, आपको यदि इतना याद है कि जनरेशन कौन सी पीरियड क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है, तो आपको मतलब जनरेशन में आपको इतना याद रखना चाहिए। ठीक, चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं, आगे चलते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन
1946 से 1955 थोड़ा सा 1-2 साल, मतलब आप देखेंगे कि हर बुक में थोड़ा बहुत 1 ईयर 2 ईयर का डिफरेंस है, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। एक आप यहाँ से आप ये देख लीजिए, है ना, इसमें 1-2 साल आगे पीछे वो हो सकता है ना, अलग अलग बुक के हिसाब से। तो वही जो हमने टेबल में देखा, इसे थोड़ा सा यहाँ पे और डिटेल में देख लेते हैं। तो 1946 से 1955 तक हमारी फर्स्ट जनरेशन चल रही है। इसमें हम वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे थे, है ना। द फर्स्ट कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी कार्ड। ठीक है, यहाँ पे इसके थोड़े एग्जाम्पल भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे मार्क 1, एडसैक, एडवैक, यूनिवैक फर्स्ट, इनियाक। इसके फुल फॉर्म भी आते हैं, तो एक मैं फुल फॉर्म की एक अलग वीडियो बना आएगी, तो उसमें ये फुल फॉर्म मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक। तो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हो गए। IBM 650 वाज अनदर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बाय IBM कॉर्पोरेशन। ठीक है, IBM 650 के नाम से IBM ने फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर इन्वेंट करना चालू किए। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हो रही थी, 1946 से 1955 तक चल रही थी। इसके कुछ एग्जांपल है इसके कंप्यूटर, यहाँ पे कौन से कंप्यूटर नाम क्या है इनके, तो मार्क 1, एडसैक, एडवैक, यूनिवैक फर्स्ट एंड एनियाक। ये देखिए यहाँ पे जो पिक है, आप देखिए, मतलब इसमें क्या होते थे, मतलब ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है, ये इसमें वैक्यूम ट्यूब के कारण इसके जो साइज होते थे, दीज आर वेरी लार्ज सिस्टम। ठीक है, इसमें जो सिस्टम होते थे बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत एक एक कमरे, दो दो कमरों में हमारे एक सिस्टम रखे जाते थे। और इसमें मतलब पहले ये जो कंप्यूटर थे, ये बिल्कुल जो हमारे आम इंसान के लिए, है ना, ये बोला जाए कि हर किसी की पहुंच में ये नहीं हुआ करते थे। जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, सिर्फ वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे। और हर किसी के लिए नहीं था, बहुत बड़े बड़े कमरों में इसको रखा जाता था, बहुत बड़ी साइज में होते थे, वेरी लार्ज सिस्टम। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या यूज होती थी, वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती थी, और प्रोसेसिंग क्या थी, बहुत स्लो थी। और स्टार्टिंग में हम इसमें ज्यादा काम भी नहीं कर पाते थे। यदि हम फर्स्ट जनरेशन की हम बात करें, तो ज्यादा अभी तो हम बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, कई सारे कैलकुलेशन, कई सारे ऑपरेशन हम इसमें कर पाते हैं। पहले सिर्फ हम जोड़ घटाना गुणा भाग या थोड़ा बहुत हम स्क्वायर रूट वगैरह के काम हम इसमें कर पाते थे। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड क्या, मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था स्टोर करने के लिए। जैसे अभी हमारे पास हार्ड डिस्क वगैरह रहती है, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, मैग्नेटिक टेप ना। जैसे यदि आपने पुराने वो कैसेट्स वगैरह देखे होंगे ना, तो उसमें मैग्नेटिक टेप से हम गाने सुनते थे, तो इसी प्रकार के मैग्नेटिक टेप हुआ करते थे, जिसमें कि हम डाटा को स्टोर करके रखते थे। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हुआ करते थे इसमें प्रोग्राम करना ना। पंचिंग मशीन का इस्तेमाल होता था, प्रोग्रामिंग करने के लिए, जो कि हर कोई उसमें नहीं कर पाता था प्रोग्रामिंग। ठीक, तो फर्स्ट जनरेशन। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज इसमें ये है कि हमारे मतलब वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी वेरी मच इंपॉर्टेंट विच ओपन द गेट्स ऑफ डिजिटल वर्ल्ड कम्युनिकेशन। जो वैक्यूम ट्यूब आई, तो उसने ही मतलब ये क्या बोलना चाहिए, डिजिटल वर्ल्ड कम्युनिकेशन। इसके पहले कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, यहाँ हमने वैक्यूम ट्यूब इन्वेंट किया। ठीक है, वहां से हमारी ये डिजिटल वर्ल्ड कम्युनिकेशन की स्टार्ट हुआ। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात करें तो बहुत बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, बहुत ज्यादा स्पेस लिया करते थे, बहुत ज्यादा टाइमिंग में इनकी प्रोसेसिंग होती थी, बहुत ज्यादा महंगे हुआ करते थे, एयर कंडीशनर की जरूरत होती थी इनको रखने के लिए। ठीक है, और मेंटेनेंस की इसकी बहुत ज्यादा नीड होती थी। ठीक, ये कुछ डिसएडवांटेज हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सेकंड जनरेशन। ठीक, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, हमारा 1955 से 1965 तक हमारी सेकंड जनरेशन थी। यहाँ पे क्या इस्तेमाल होने लगे, अब जो वैक्यूम ट्यूब था उसकी जगह कौन ले लिया, ट्रांजिस्टर ने। ठीक है, ट्रांजिस्टर ने लिया, और इन्वेंटेड इन 1947 इन बेल लैब्स। ट्रांजिस्टर है बिकम द की इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल डिजिटल सर्किट इंक्लूडिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल होने लगा, वैक्यूम ट्यूब को हमने हटाया और उसमें क्या लगा दिया, ट्रांजिस्टर। इसमें कौन कौन से कंप्यूटर, मतलब इस जनरेशन में कौन से कंप्यूटर हुए, तो IBM 7074 सीरीज, CDC 164, ठीक है, IBM 1400, ये सीरीज के कंप्यूटर हमारे सेकंड जनरेशन में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब जो इनकी साइज थी क्या होगी, फर्स्ट जनरेशन की कंपेयर यदि हम करें, तो फर्स्ट जनरेशन से कंपेरेटिव ये इसकी साइज स्मॉल हो गई, स्मॉलर साइज हो गई। टेक्नोलॉजी हम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करने लगे, प्रोसेसिंग फास्ट हो गई, थोड़ा सा फास्ट हम काम करने लगे। ठीक है, मैग्नेटिक कोर्स का इस्तेमाल, जो पहले मैग्नेटिक टेप का हम इस्तेमाल कर रहे थे, मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल होने लगा, यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल होने लगा डाटा को सेव करने के लिए। इसमें प्रोग्रामिंग थोड़ी सी इजी हो गई, हाई लेवल लैंग्वेज के इस्तेमाल के कारण। इसमें हमारे एडवांटेज डिसएडवांटेज, फास्ट इन स्पीड, थोड़ा सा हम इस फास्ट काम करने लगे, कोबोल फोर्ट्रॉन ऐसे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लगा।
डिसएडवांटेज में देखें तो अभी भी मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा वर्क लग रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। अभी भी स्पीड थोड़ा स्लो ही थी, ठीक है। पर प्रेफरेबली यूज फॉर कमर्शियल पर्पज है, सिर्फ कमर्शियल पर्पज के लिए था, हम पर्सनली इसे यूज नहीं कर पा रहे थे। थर्ड जनरेशन 1965 टू 1975, यहाँ पे क्या इस्तेमाल होने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, शॉर्ट फॉर्म में हम बात करें तो आईसी। आईसी का इस्तेमाल हम करने लगे। आईसी के इस्तेमाल के कारण अब जो कंप्यूटर के साइज थे ये क्या हो गए, कंपेरेटिव और छोटे हो गए, ठीक है, और छोटे होने लगे। यहाँ पे ये अब आईसी क्या होती है, ये सिलिकॉन चिप होती है, ठीक है। सिलिकॉन चिप होती है, यदि आप कभी सीपीयू को ओपन करें तो आप देखेंगे उसमें ग्रीन कलर की या ब्लू कलर की एक पूरी मदरबोर्ड होती है, उसमें कई सारे छोटे छोटे चिप होते हैं ना। तो इसमें ये सिलिकॉन चिप, सेमीकंडक्टर, ये सब हमारे इस्तेमाल होते हैं। तो ये थर्ड जनरेशन से हम ये इस्तेमाल करने लगे। तो इसके कारण क्या हो गया, कंप्यूटर की साइज और छोटी हो गई, प्रोसेसिंग और ज़्यादा फास्ट हो गई। एग्जाम्पल की हम बात करें तो IBM सिस्टम 360, IBM 370, PDP-8, डेक, यूनिवैक, यूनिवैक की पूरी सीरीज है ये। इसमें हम देखें तो ये देखिए ना, ये जो ब्लू कलर की, ये सॉरी ग्रीन कलर की ये जो चिप है, इसे हम क्या बोलते हैं, आईसी बोलते हैं। आज के डेट में आईसी पे ही बहुत सारे आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आईसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अभी तो और VLSI पे हम काम करने लगे हैं, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी के इस्तेमाल से क्या हो गई, जो हमारे कंप्यूटर की जो साइज थी वो बहुत छोटी हो गई और प्रोसेसिंग और हाई हो गई, ठीक है। मिनी कंप्यूटर एक्सेसिबल बाय मल्टीपल यूजर फ्रॉम रिमोट टर्मिनल, अब जो कंप्यूटर की साइज वो क्या हो गई, छोटी हो गई और थोड़े से सस्ते भी हो गए आईसी के कारण, जिसके कारण जो मतलब मल्टीपल यूजर, कई सारे यूजर अब कंप्यूटर का इस्तेमाल करना चालू कर दिए थे। एडवांटेज, स्मॉलर इन साइज, साइज छोटी हो गई, कॉस्ट कम हो गई, हमारी जो पावर सप्लाई थी, पावर कंजप्शन था वो भी कम हो गया, ठीक है। कंप्यूटेशन टाइम हमारी बढ़ गई, ज्यादा स्पीड काम करने लगे। ओएस फॉर यूजर इंटरेक्शन, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके पहले हमारा मतलब जीयूआई नहीं हुआ करता था, हम सिर्फ कमांड बेस पे काम करते थे। जैसे डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से कमांड बेस पे, मुझे कमांड आता है तो मैं काम कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं काम कर पाएंगे। अभी हम जीयूआई पे हम काम करते हैं, हमारे सामने आइकन होते हैं, हमारे सामने सिंबल दिए होते हैं, उनकी मदद से हम काम कर लेते हैं, ये पहले नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो डिसएडवांटेज की हम बात करें तो आईसी चिप्स आर स्टिल डिफिकल्ट टू मेंटेन। आईसी चिप बहुत ही मतलब ये गर्मी में बहुत जल्दी पिघल पिघल जाती हैं, बहुत जल्दी शॉर्ट कर जाती हैं, ये कुछ डिसएडवांटेज थे इसमें। फिर हम आते हैं फोर्थ जनरेशन में। अब फोर्थ जनरेशन में क्या हो रहा है कि जो आईसीज थी है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट थी, उनको हटा के इनकी जगह क्या आ गया, माइक्रो प्रोसेसर। ये क्या होते थे, आईसी से भी छोटे होते थे, ज्यादा फास्ट काम करते थे। और ये थोड़ा सा मतलब जो जैसे हम बात करें मेंटेनेंस में, आईसी आईसी को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल वर्क होता था, बट माइक्रो प्रोसेसर ये थोड़ा इजिली मेंटेन किया जा सकता था कंपेयर टू आईसी। मीडियम टू वेरी लार्ज स्केल आईसीज टेक्नोलॉजी पैक्ड अबाउट 1 लाख ट्रांजिस्टर इन सिंगल चिप, है ना, एक छोटे से चिप में कई सारे लाखों ट्रांजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर में आ जाते थे। इसलिए क्या हो गया, इनके साइज और छोटे हो गए। एग्जाम्पल की हम बात करें तो इंटेल प्रोसेसर है, AMD प्रोसेसर है ना, ये इसके बेस पे कंप्यूटर आने लगे। ये देखिए, अभी जो ट्रांजिस्टर था वो एक कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं, तो अब उसकी जगह हम क्या लगा रहे हैं, प्रोसेसर लगा रहे हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या हो रही है, कई सारी आईसीज लगी हुई हैं ना, जिसे हम VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, इसकी मदद से कंप्यूटर की साइज और छोटी हो गई, इसके जो क्या बोलना चाहिए, स्पीड और ज्यादा फास्ट हो गई। द पर्सनल कंप्यूटर एंड यूजर फ्रेंडली माइक्रो प्रोग्राम, वेरी फास्ट प्रोसेसर चिप, हाई लेवल लैंग्वेज, ओप्स टेक्नोलॉजी यहाँ से डेवलप हुई, फोर्थ जनरेशन। एडवांटेज, हमारे कई सारे एडवांटेज यहाँ पे हो गए, साइज छोटी हो गई, माइक्रो प्रोसेसर से हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो और एडवांस हो गई, सेमीकंडक्टर हम यूज करने लगे, जो प्रोडक्शन कॉस्ट वो भी कम हो गई, स्पीड हमारी ज्यादा हो गई, स्पीड बढ़ गई हमारी, रिलायबिलिटी मतलब कंप्यूटर में काम करना रिलायबल हो गया, अब कि मतलब जो रिजल्ट आ रहे हैं वो मतलब ये है कि हम ज्यादा तेज काम कर सकते हैं, ज्यादा फास्ट काम कर सकते हैं, ज्यादा देर तक हम काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमारी रिलायबिलिटी को बढ़ा दी, ठीक है। GUI आ गया, GUI बेस्ड इंटरेक्शन। देन आते हैं हमारे फिफ्थ जनरेशन में, ठीक है, इन इन द जनरेशन विच वी आर लिविंग इन। तो फिफ्थ जनरेशन में क्या हो रहा है, 1988 से अभी तक ये चल रही है। यहाँ पे हम किस में काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होगी, जैसे आपने देखा हुआ अभी एंड्रॉइड फोन आ रहे हैं, हम बोलकर हमें इसी किसी कॉल करना है तो एंड्रॉइड में वो फंक्शन है कि हम बोलेंगे कि कॉल टू मिस्टर मौर्य, तो मिस्टर मौर्य को कॉल लग जाता है, ठीक है। कई जगह आप जाते हैं तो आप गेट के पास जाते हैं और गेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है,
ठीक है। आप कई जगह, आप रेलवे स्टेशन, आप एयरपोर्ट वगैरह में जाएंगे तो सेंसर लगे रहते हैं आपके, मतलब आपने हैंड वॉश किया और ऑटोमेटिक सेंसर सेंसर के द्वारा आपको एयर आ रही है आपको हाथ सुखाने के लिए। ठीक है। तो ये क्या चीजें हैं? दीज आर सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इन विच वी आर वर्किंग ऑन एंड कंटिन्यूअसली वी आर ग्रोइंग अप इन दैट। सो फिफ्थ जनरेशन हम किसमें काम कर रहे हैं कि हाँ, हमें अब कंप्यूटर को, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमें बताना पड़ रहा था, कमांड देना पड़ रहा था, ऑर्डर देना पड़ रहा था, फिर हम काम कर रहे थे। फिफ्थ जनरेशन में क्या हो रहा है कि कंप्यूटर, अभी तक हम कंप्यूटर को समझ रहे थे, अब हमें चाहते हैं कंप्यूटर हमें समझे, हमारे अकॉर्डिंग वो काम करना चालू कर दे। आप देखते होंगे कई सारे ऐप हैं, आपको बताते हैं कि हाँ आपने कितने स्टेप चल लिए, आपके बीपी कितनी है ना, आप कई शुगर क्या है, ये सारे ऐप आपके एंड्रॉइड फोन में आने लगे हैं। ये क्या है, आप ये आपको समझ रहा है, सिस्टम अब आपको समझ रहा है और आपके अकॉर्डिंग आपके रिकमेंडेशन आ रही हैं। ठीक है। तो ये इन सारी टेक्नोलॉजी में अब हम काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, अब देखिए हमारे जो ये जो हमारे फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, इसमें देखिए कंप्यूटर मतलब कितने साइज में छोटे हो गए, ये बड़े बड़े सर्वर रखे हुए हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, दीज आर वेरी फास्ट कंप्यूटर, जो कि ह्यूमन को समझ रहे हैं, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, उसके पहले वो मुझे बता रहा है कि ये काम आप इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है। तो ये फिफ्थ जनरेशन है जो कि अभी भी चल रही है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रोग्राम इंडिपेंडेंट, ये और ये क्या बहुत ही ज्यादा कस्टमाइज है, मैं मेरे अकॉर्डिंग मेरे प्रोग्राम को कस्टमाइज कर सकता हूँ, मुझे जो चाहिए मैं वैसे वो सारी टेक्नोलॉजी में डेवलप कर सकते हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। हैव थिंकिंग एंड एनालिसिस बाय इट्स ओन। ठीक है। वॉइस रिकॉग्निशन, हम एंड्रॉइड फोन आते हैं, आप फेस रिकॉग्निशन होते हैं। ठीक है। आपका फोन तब तक आप अनलॉक नहीं होता है जब तक आप उसमें फेस नहीं दिखा रहे हैं, आप फिंगर टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये दीज आर सम एआई, वॉइस रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक डिवाइस। ठीक है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड लर्निंग, ये सारी चीजों पे अभी भी हम काम करें और कंटिन्यूस वी आर ग्रोइंग इन दैट। सो दिस दिस इज ऑल विच वी नीड टू डिस्कस टुडे। हमने आज क्या देखा, हमने कंप्यूटर जनरेशन को समझा, कंप्यूटर जनरेशन क्या थी, कब से स्टार्ट हुई, कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल हो रही थी। ठीक है। ये टेबल आप बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इतना भी यदि आप कर लेते हैं, इतना भी यदि आप याद रखते हैं, तो कंप्यूटर जनरेशन आपकी अच्छे से कंप्लीट हो गई है। ठीक है। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं इस क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए बाय बाय ऑल, थैंक यू।